हेलो गाइस, सो वेलकम टू क्लाउड लर्निंग। आज किस चैनल में आपका स्वागत है। और आज इसके बारे में जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है आपका एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम, लैपटॉप स्लो होने का। मेरे ख्याल से आप में से कई लोगों ने ये प्रॉब्लम फेस किया होगा, और अगर फेस किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या प्रॉब्लम आपको फेस हो रहा है। मैं अपनी बताता हूँ कि मुझे क्या दिक्कतें आ रही थी। तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो है आपका, मैंने मेरा सिस्टम में जब चलाता था तो मेरे सिस्टम में डिस्क जो है, जैसे ये चलाता था, मैं फाइल खोल रहा हूँ या कुछ भी काम कर रहा हूँ तो काफ़ी टाइम लेता था, स्लो चलती थी मतलब, है ना। तो इसके लिए मैंने काफ़ी सारी ट्रबल शूटिंग करने की कोशिश किया। ट्रबल शूटिंग में जैसे आपके पास, अगर आप वीडियोस पे जाओगे तो काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। टेम्परेरी फाइल रिमूव कर दो, और डिस्क डेफ्रेगमेंट कर दो, ठीक है। तो अगर आपको भी ये लैपटॉप स्लो होने का प्रॉब्लम आ रहा है और आपको लगता है कि आपका सिस्टम काफ़ी स्लो चलता है, तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आप स्किप करके छोड़ सकते हो। अब मैं बताता हूँ आपको दिक्कतें क्या क्या आ रही थी। मैं हमेशा जब भी देखता था तो मेरा डिस्क यूटिलाइजेशन जो है वो हमेशा मुझको कितना दिखाता था, ऑलमोस्ट 100% यूटिलाइजेशन दिखाता था। ये जो डिस्क का यूटिलाइजेशन देख रहे हो ना, सबसे बड़ी दिक्कत मेरे साथ ये था, ऑलमोस्ट मेरा डिस्क हमेशा 100% यूटिलाइज रहता था। अब मैंने क्या किया, मैंने काफ़ी सारी डबल शूटिंग करके देखी। शायद आप लोग भी फेस कर रहे होंगे, जो फेस कर रहा होगा उसको समझ में आता है। उसमें क्या दिक्कत आ रहा था कि अगर मैंने देखा कौन सी सर्विस उसको यूज़ कर रही है, कौन सी सर्विस ज़्यादा मेमोरी यूज़ करती है। सीपीयू भी मेरा काफ़ी टाइम तक 60 70 80 90% यूटिलाइज हो जाता था। तो ये सबसे ज़्यादा दिक्कत आता था, और मैंने इसके लिए काफ़ी कुछ कोशिश करके देखी, क्योंकि मैं एज ए IT टेक्नीशियन हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत जो भी पता है, और मैंने यूट्यूब पे देख के काफ़ी कुछ चीज़ें किया है। जैसे मैंने सर्विसेज डिसेबल कर दिया जो एक्स्ट्रा चल रही हैं, मैंने MS कन्फिग में जाके जो सर्विस लोड होती हैं मैंने उनको थोड़ा सा बंद कर दिया, ठीक है। और मैंने डिस्क डेफ्रैगमेंट किया, मैंने डिस्क रिपेयर करने का कोशिश किया। अच्छा, मैं जो यूज़ कर रहा हूँ लैपटॉप वो डेल का लैपटॉप है, डेल का 3568 मॉडल है। और काफ़ी सारे अदर सिस्टम में भी ये प्रॉब्लम आता है। तो अब मेरा सिस्टम था i3, ठीक है। तो i3 सिस्टम के अंदर मतलब मुझे लगा कि यार हो सकता है कि i3 या i5 शायद बेटर हो। तो मेरे पास एक i5 सिस्टम है, उसमें भी सेम इसी तरीके का प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो अब बताता है आपको कि इसका तरीका क्या हो सकता है कि बिल्कुल एकदम ये फिक्स हो जाए इशू, और कहीं इधर उधर ट्रबल शूट करने की या कुछ ज़्यादा आपको, ये सब अगर आप कर चुके हो बेसिक चीज़ें और तब भी आपका काम नहीं चल रहा है, और अगर आपके पास i3 लैपटॉप है और आप सोचो कि अब मैं क्या i5 लूँ या i7 लूँ, तो उससे पहले ये एक वीडियो देख लो और ये काम कर लेना। उसके बाद आप चाहो तो फिर कुछ भी करो, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि अगर आपने ये काम कर लिया तो फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई भी लैपटॉप चेंज कराने की। जैसी परफॉर्मेंस आपको i5 या i7 में मिलेगी, वैसी ही परफॉर्मेंस आपको, या उससे भी अच्छी परफॉर्मेंस, या मैं कहूँगा i5 या i7 की जैसी परफॉर्मेंस होती है। i5 तो मेरे पास है, उसमें भी सेम मुझे ये प्रॉब्लम आता है कि सिस्टम थोड़ा स्लो चलता है। तो वो प्रॉब्लम आपकी फिक्स हो जाएगी और आपको i3 लैपटॉप अपग्रेड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। मेरे पास था, मैं भी बहुत सीरियसली सोचा था कि क्या लगता है मुझे लैपटॉप अपग्रेड करना पड़ेगा, ये है। तो उसका रीज़न ये नहीं है। अब रीज़न क्या है, समस्या बताता हूँ। समस्या है आपकी हार्ड डिस्क, ठीक है। तो मैंने जब डेल का लैपटॉप, एक्चुअली मैंने फिर इसका डेल का डायग्नोस आता है तो मैंने हार्ड डिस्क डिटेक्ट किया था। तो वहाँ पे इतना तो प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि शुरू में इतना प्रॉब्लम नहीं था। ये करीब मुझे 3 साल बाद प्रॉब्लम आया, लेकिन तब मतलब स्लो चलता था, लेकिन इतना नहीं था, काम चल ही रहा था, ठीक है। अब ये जो प्रॉब्लम था मेरा, उसमें क्या था कि हार्ड डिस्क करप्ट डिटेक्ट हो गई थी कि हार्ड डिस्क के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला आप हार्ड डिस्क चेंज कर लो। तो हार्ड डिस्क चेंज करने का था कॉस्ट अराउंड 4 साढ़े 4 हज़ार रुपये का डिस्क है। वो आपको मिलेगा 1 TB का आपका डिस्क है। लेकिन अब दिक्कत बताता हूँ क्या होती है। दिक्कत है आपकी हार्ड डिस्क होती है 5400 RPM की, जो लैपटॉप्स में लगी होती है। तो अगर आप i5 प्रोसेसर भी ले लोगे ना, या i5 लैपटॉप ले लोगे, i7 लैपटॉप ले लोगे, तब भी ये सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तब भी आपके पास सॉल्यूशन नहीं आएगा। सॉल्यूशन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भैया आपके पास तो लैपटॉप है i3 का, i5 का ले लिया आपने, लेकिन डिस्क आपके अंदर लगी हुई है वही, कौन सी, HDD डिस्क लगी होती है, और उसका स्पीड होती है 5400 RPM, ठीक है। आपने देखा होगा डेस्कटॉप की परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर होती है, तो इसलिए ही होती है। वहाँ पे जो RPM लगी होती थी ना, वो लगी होती थी 7200 की, HDD लगी होती थी, लेकिन वो 7200 RPM की लगी होती है, ठीक है। अब ये लगी हुई है, अब सॉल्यूशन क्या है? तो अब मार्केट में जब मैंने पता किया तो मुझे मार्केट में सॉल्यूशन मिला
और बहुत कमाल का सॉल्यूशन है, क्योंकि मैं पूरी की पूरी डिस्क तो चेंज नहीं कर सकता 1 टेराबाइट की, है ना। मेरे पास 1 टेराबाइट का डिस्क है। अब मैं 1 टेराबाइट की अगर डिस्क लेने चलता हूँ, चेंज कराता हूँ, तो वो तो मैं चेंज नहीं करा सकता, और अगर चेंज कराऊंगा तो 7-8 हज़ार रुपये की कम से कम डिस्क आएगी। अब 70-100 RPM की आपकी मिलती नहीं लैपटॉप के लिए, ठीक है। वो कहते हैं जी एक ही डिस्क होती है, और 1 टेराबाइट की लोगे तो वही इसकी कॉस्ट, जैसे मैंने बताया आपको, 4-5 हज़ार रुपये की कॉस्ट आएगी। तो सॉल्यूशन क्या निकला? सॉल्यूशन मैंने पता किया तो एक डिस्क आती है 240 GB की आती है, ठीक है। वो है SSD डिस्क। अब जो आप पढ़ते हो ना SSD, अब देखो SSD यहाँ काम आ रही है। अब ये SSD डिस्क आप लगा लो अपनी मेन ड्राइव में, और जो एक्स्ट्रा जो आपकी 1 TB की डिस्क है, जो आपकी सेकेंडरी डिस्क जो आपकी पहले लगी हुई थी, उसको एज ए सेकेंडरी यूज़ कर लो, ठीक है। इसको एज ए सेकेंडरी यूज़ कर लो। तो ये आपकी कॉस्ट पड़ा मुझे 240 GB की जो थी, ये इन्होंने मुझे करीब दिया है आई थिंक 3,500 3,500 रुपीज़ के आसपास की है, ठीक है। क्रोसिल की दी है, और ये ले ली SSD की मैंने। तो अब मेरी कॉस्टिंग आ गई यहाँ पे, मुझे ये पड़ी आपकी 3,500 या 3,100 कुछ ऐसा था, मुझे एग्जैक्टली प्राइस ध्यान नहीं है अभी। तो ये मैंने क्रोसिल कंपनी की लिया। तो इन्होंने ये क्रोसिल की कंपनी लगाया, और इसमें क्या किया, जो मेन जहाँ पे डिस्क लगी होती है उसको तो चेंज करके कर दिया, 240 GB वाली लगा दी, लेकिन SSD लगा दी। और ये जो एक्स्ट्रा अपनी 1 TB वाली जो बची, उसको उन्होंने, जो DVD राइटर होता है ना, वो DVD राइटर के अंदर अभी एक स्लॉट आ गया, हार्ड डिस्क का स्लॉट बना के, केसिंग आती है, उसमें लगा दिया। तो उस केसिंग का भी एक्चुअली कुछ पैसा लगा, ठीक है। तो ये थी आपकी 3200 की, प्लस 400 की आपकी, 450 की आपकी मिलती है केसिंग, ठीक है। तो टोटल आपका ये 36,050 रुपये में, 3650 रुपीज़ में, 3650 में आपका काम हो जाएगा। अब ये डिस्क आपकी चेंज होगी, कितनी की हो जाएगी, 240 GB की आपकी हो जाएगी एडिशनल डिस्क, है ना। और जो 1 TB आपकी, वो आपकी एज इट इज़ रखी हुई है, तो वो आपकी SSD है, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको वो डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ करना है। लेकिन OS जब यूज़ होता है, तो OS लोड करता है, तो वो OS जिस डिस्क पे स्टोर है उसकी स्पीड लेगा, ठीक है। अब दिखाता हूँ ये किस तरीके से मैंने कंप्यूटर में यहाँ पे है। जिस PC में जाओ, मैनेज पे क्लिक करो, तो यहाँ पे अगर आप आते हो, तो आपको मिल जाएगा डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट में आपको देखो ये 2 डिस्क दिख जाएंगे। तो ये मेरी 240 वाली थी, 240 की इन्होंने मुझे जो स्पेस मिल रहा है वो 220 GB अराउंड मिल रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं है, C ड्राइव के लिए वो बहुत है, सफिशिएंट है। तो इस पर आपका OS इंस्टॉल हो गया, और बाकी जो डिस्क है वो आपकी एडिशनल डिस्क बन गई। क्लियर है? तो ये 1 TB की हो गई, और ये आपकी स्टोरेज। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ स्पीड का क्या फ़र्क पड़ा है। सॉरी, अब देखो आप स्पीड किस तरीके से चलती है, ठीक है। कोई भी चीज़ आपकी क्विकली ओपन हो जाएगी। तो अगर कोई लैपटॉप ले रहे हो नया, तो ध्यान करना है कि उसमें आपकी SSD डिस्क लगी हुई हो, वो आपकी बढ़िया होनी चाहिए, SSD डिस्क लगी होनी चाहिए। और अगर आपकी क्या बोलते हैं SSD नहीं लगी हुई, SSD डिस्क लगी हुई है, तो मतलब वो आपको दिक्कत करेगा ही करेगा। मैं आपको ये बात लिख के बता देता हूँ, आपको दिक्कत आनी ही आनी है, ठीक है। मैं इंटरनेट पे ब्राउज चला रहा हूँ, बहुत स्लो चल रहा है, वेबसाइट खुल ली है, बहुत स्लो खुल रही है, हर चीज़ पे फ़र्क पड़ता है। मतलब आपकी वेबसाइट भी लोड हो रही है ना, वो भी स्लो स्लो लोड होगी उसके अंदर। लेकिन अगर आपका सिस्टम अच्छा होगा, आपकी डिस्क अच्छी होगी, तो आपकी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। इसके बाद अगर आपका टास्क मैनेजर में जाओगे, अगर आप देखो टास्क मैनेजर में जाओगे, ये इसलिए टाइम लग रहा है, ये वर्ड का प्रॉब्लम है, अदरवाइज इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपको समस्या वो है। एक बार लोड हो जाएगा, कि मैंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया, देखो कितने जल्दी लोड होता है ना। तो ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ बहुत अच्छा है। अगर आपकी डिस्क बढ़िया है, तो आपका सारा काम बढ़िया से होगा, ठीक है। ये जितना टाइम लेता है ना, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से चलेंगी। तो अपने डिस्क को चेंज करा लो SSD में। अगर आपकी SSD डिस्क यूज़ हो रही है, और आपको लगता है कि भाई मैं इतना ज़्यादा एक्सपेंस, क्योंकि अगर 1 TB की मेरे ख्याल से SSD में लोगे तो 7-8 हज़ार रुपये से कम की नहीं आएगी, ठीक है। तो आपका लो प्राइसिंग में बहुत अच्छा काम यहाँ पे हो जाएगा, और आपको पूरा का पूरा लैपटॉप चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
और अगर आप टास्क मैनेजर में जाते हो ना, तो देखो यहाँ पे परफॉर्मेंस देखना किस तरीके की होती है। जो डिस्क है ना, अब देखो डिस्क का यूटिलाइजेशन, जितना डिस्क फ्री रहेगी आपकी उतना बढ़िया सिस्टम आपका चलेगा, ठीक है। और मेमोरी में यहाँ पे 4 GB रैम यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे अभी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने जब से काम इस पर ये लिया है, मुझे कोई मेमोरी यूज़ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। ये कहीं पे स्टक हो रहा है इसलिए टाइम ले रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो है आपका बढ़िया फर्स्ट क्लास चलेगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको सर सिस्टम अपग्रेड कराने के लिए लैपटॉप बदलने की ज़रूरत है, तो लैपटॉप मत बदलो, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क, और अगर आपको लगता है 4 GB रैम है, आप उसको रैम को चेंज करके 8 GB पे आ जाओ, ठीक है। तो आपका लैपटॉप उसी केस में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपको देगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन अगर आपका हो तो आप प्लीज़ मुझे इस पर राइट कर दीजिए, या कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। वीडियो पसंद आया तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि अगर आपके रिस्पॉन्स आते हैं तो मैं बूस्ट होता हूँ, मैं आपको सपोर्ट करने के लिए, और मैं आपके लिए इसी तरीके के दूसरे वीडियोस बनाने के लिए एफर्ट डालता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। और अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ कोर्सेज देखना चाह रहे हो, तो 2 महीने की फ्री ट्रेनिंग के मैंने कोर्स में लिंक दिए हुए हैं, अच्छे कोर्स सेलेक्ट करके दिए हुए हैं, तो आप वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।